घने जंगल के बीच बहने वाली एक पवित्र नदी थी। उस नदी में हजारों मछलियां, कछुए और पक्षियों की जिंदगी बसती थी। एक दिन राज्य का घमंडी राजा वहां पहुंचा। उसे अपनी नई महल की झील भरनी थी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस नदी का पानी मोड़ दो, सारा पानी महल की ओर जाना चाहिए। कुछ ही घंटों में नदी का प्रवाह रुक गया। जंगल सूखने लगा। पानी खत्म होने से मछलियां तड़पने लगीं। पक्षी आसमान में चक्कर काटते रहे। जानवर प्यास से कराह उठे। उसी नदी किनारे एक बूढ़ा हाथी रोज पानी पीने आता था। वो जब वहां पहुंचा तो सूखी धरती और तड़पती मछलियों को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों में दर्द भर आया। हाथी समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो आसमान की ओर सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। फिर जंगल के सबसे पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर टूट चुका था, पर अंदर शिवलिंग अब भी शांत खड़ा था। हाथी वहां घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, भोलेनाथ, ये जीव निर्दोष है, इन्हें बचा लो। उसकी आवाज में स्वार्थ नहीं, करुणा थी। कुछ ही क्षणों बाद मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने हाथी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराए, जहां दया होती है वहां मैं स्वयं आता हूं। अगले ही पल उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर मारा। धरती फट गई और भीतर से निर्मल जलधारा फूट पड़ी। वही जल नदी की ओर बह निकला। कुछ ही पलों में सूखी नदी फिर से भर गई। मछलियां फिर से तैरने लगीं। पक्षी खुशी से गाने लगे। जंगल फिर से जीवित हो उठा। हाथी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो खुशी के थे। भगवान ने पूरी सृष्टि बचा ली। लेकिन आज भी लोग बस चमत्कार की कहानी सुनते हैं, करुणा सीखना नहीं चाहते।